बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ हमारे पास क्या होता है? आ कंप्लीट ग्राफ ऑन n वर्सेस फॉर n greater than 1 is a simple graph in which each vertex is connected to every other vertex. It is denoted by kn। जैसा कि हमने यहाँ पे बात कही कि n greater than 1 होना चाहिए, मतलब क्या, हम या तो 2 लेंगे, 3 लें, 4 लें, 5 लें, 6 लें, ठीक है, यानी कि 1 से ज़्यादा ही लेने, 1 नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल में देखते हैं, हमने एग्जांपल में n = 2 ले लिया कि हमारे पास वर्सेस कितने हैं, 2 हैं, v1 और v2। हमने डेफिनेशन में क्या कहा था? डेफिनेशन में हमने कहा था कि जितने भी वर्टेक्स हैं, हर वर्टेक्स जो है वो दूसरे वर्सेस से हमारा क्या होगा, कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखें कि v1 कनेक्ट किससे, v2 से है। अगर v2 की बात करें तो वो क्या है, v1 से है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर डिग्री की बात करें तो v1 की डिग्री कितनी है, 1 है, v2 की डिग्री हमारे पास कितनी है, 1 है। इसी तरह अगर हम n कितना ले लें, 3 ले लें, यानी कि हम 3 वर्टेक्स ले लें, v1 v2 v3 ले लिया, तो यहाँ पे देखें कि v1 जो है वो बाकी दोनों के साथ क्या है, कनेक्ट है। v1 v2 से भी है, v1 v3 से। v2 की बात करें तो v2 v1 से भी है, v2 v3 से भी है। इसी तरह v3 v1 से भी है और v2 से भी है। इसी तरह अगर हम n4 ले लें तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4। अगर हम इन चारों वर्सेस की बात करें, मैं यहाँ पे इनको नाम दे देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, v1 है, ये हमारे पास क्या है, v2 है, ये हमारे पास है v3, ये हमारे पास क्या है, v4 है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास v1 जो है वो v2 से, v3 से, v4 से सबके साथ अटैच है। v2 के साथ भी है, v3 के साथ भी है, v4 के साथ। इसी तरह v2 भी सबके साथ अटैच है, v3 भी सबके साथ अटैच है, v4 भी सबके साथ अटैच है। इसी तरह अगर हम n5 ले लें तो यहाँ पे भी हमने 5 लिया, n यानी कि 5 वर्टेक्स लिए, v1 v2 v3 v4 v5। तो यहाँ पे भी इस एग्जांपल में भी देखें तो हर वर्टेक्स क्या है, दूसरे वर्टेक्स के साथ अटैच है। तो कंप्लीट ग्राफ का यही मतलब है कि हर वर्टेक्स क्या हो, दूसरे वर्टेक्स के साथ अटैच हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट ग्राफ होगा। इसी तरह हमने लिया n = 6, यानी कि 6 वर्टेक्स ले लिए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स का हमने एक ग्राफ लिया, तो हर वर्टेक्स क्या है, दूसरे के साथ अटैच है, ठीक है। इन जनरल हम कहते हैं डिग्री ऑफ vi = n-1 फॉर kn, यानी कि कंप्लीट ग्राफ के लिए हमारे पास हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी, n-1 होगी। अब यहाँ पे n-1 से क्या मतलब, n-1 से ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे n = 6 लिया है ना, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास वर्टेक्स हैं, ये वाला वर्टेक्स है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 5 होगी, क्योंकि n हमारे पास कितना है, 6। तो अगर 6 - 1 करें तो कितनी बचेगी, 5। तो हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी, 5 होगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ v1 v2 v3 v4 v5 और v6। अब यहाँ पे v1 की डिग्री की बात करें तो v1 की डिग्री हमारे पास 5 आएगी। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि n हमारे पास 6 है ना, तो 6 - 1 करें तो ये कितना आएगा, 5। v1 की डिग्री भी 5 है, v2 की भी 5 है, v3 की भी 5 है, v4 की भी 5 है, v5 की डिग्री भी 5 है, v6 की भी डिग्री 5 ही है। तो यहाँ पे हमने जनरल लिख दिया कि डिग्री ऑफ vi, आर्बिट्रेरी वर्टेक्स, कोई भी वर्टेक्स लें, उसकी डिग्री कितनी होगी, n-1 फॉर kn। n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वर्सेस ऑफ अ ग्राफ, जितने भी उसमें वर्सेस होंगे उतना ही n हमारे पास होगा। तो यहाँ से हमने टोटल डिग्री की बात की, तो टोटल डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ v1 प्लस डिग्री ऑफ v2 अप टू सो ऑन प्लस डिग्री ऑफ vn। तो यहाँ पे v1 की डिग्री n-1 n-1 इन सबको ऐड करेंगे तो n × n-1 है। अगर हम इसी की बात करें, इस ग्राफ की डिग्री फाइंड करना चाहें तो हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 5 है, इसकी भी 5, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी, यानी कि सबकी डिग्री कितनी है, 5 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास टोटल डिग्री कितनी बननी चाहिए, यहाँ पे देख लेते हैं कि टोटल हमारे पास 6 है, तो ये हमारे पास कितनी आनी चाहिए, 30 आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखते हैं, अगर यहाँ पे मैं रखूँ 6,
n की वैल्यू कितनी पुट करूँ 6। यहाँ पे देख लेते हैं हम किसी भी ग्राफ की, तो यहाँ पे अगर मैं 6 पुट करूँ n की जगह 6 इंटू 6 माइनस 1, तो वो हमारे पास कितना आएगा 6 इंटू 5 आएगा, तो वो कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ से हम ऊपर से देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 + 5 25 + 5 30 बन गया। तो यहाँ से ये चीज़ हमारे पास क्या होगी वेरीफाई भी करके इस डायग्राम को यूज़ करके हमने टोटल डिग्री भी निकाल ली। ठीक है, अब हमारे पास आगे आ रहा है ऑड वर्टेक्स। ऑड वर्टेक्स क्या होता है, इफ द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स इज ऑड देन इट इज कॉल्ड ऑड वर्टेक्स। मतलब क्या कि अगर किसी भी वर्टेक्स की डिग्री ऑड होगी तो हम उसको कहेंगे ऑड वर्टेक्स। ठीक है, अगर हमारे पास किसी भी वर्टेक्स की डिग्री इवन आ जाती है तो हम उसको कहेंगे इवन वर्टेक्स। यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास V1 की डिग्री हमारे पास कितनी आ रही है 1 2 3। V1 की हमारे पास डिग्री 3 है, मतलब कि ऑड नंबर आ रहा है, तो V1 हमारे पास क्या होगा एक ऑड वर्टेक्स होगा। अगर हम V4 की बात करें तो V4 की हमारे पास डिग्री कितनी है 4 आ रही है, क्योंकि ये V1 V3 V5 और V2 से अटैच है तो इसकी डिग्री 4 है, तो ये एक इवन वर्टेक्स बन गया। इसी तरह V3 भी इवन वर्टेक्स है, V2 भी इवन वर्टेक्स है, और V5 की डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री भी 3 है, तो ये भी हमारे पास क्या है एक ऑड वर्टेक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है इवन वर्टेक्स। जैसा कि मैंने पीछे आपको बता दिया कि अगर किसी भी वर्टेक्स की डिग्री इवन होगी तो वो हमारे पास क्या होगा इवन वर्टेक्स होगा। इफ द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज इवन देन इट इज कॉल्ड इवन ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है V1 की डिग्री हमने निकाली, V2 की, V4 की, V3 की और V5 की। तो यहाँ पे हमने पीछे बता दिया कि V1 और V5 हमारे पास ऑड वर्टेक्स थे और V2 V4 और V3 क्या है हमारे पास इवन वर्टेक्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ गया है वॉक इन अ ग्राफ। वॉक इन अ ग्राफ क्या होता है, लेट G बी अ ग्राफ विद वर्टेक्स सेट A1 A0 A1 up to so on AN and edge set E1 E2 up to so on EN। यानी कि हमारे पास V of G हमने नाम दे दिए, आप V1 V2 V3 up to so on VN नाम दे लें या A0 A1, ये वर्सेस हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह एच है E1 E2 up to so on EN। अब यहाँ पे मेन चीज़ जो आ रही है वो डिस्कस करते हैं। इफ़ वी हैव एन अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्सेस एंड एजेस, मतलब क्या कि हर वर्टेक्स और एजेस के दरमियान क्या होना चाहिए अल्टरनेटिंग सीक्वेंस होना चाहिए। यानी कि अगर हम वर्टेक्स लें A0 तो आगे क्या लेंगे E1 एज, फिर वर्टेक्स A1 E2 A3 E3, इस तरह ये हमारे पास चलता जाएगा। तो यहाँ पे हमने नीचे लिख दिया A0 E1 A1 E2 A3 A2 E3। यानी कि हमारे पास क्या है A0 A1 A2 ये हमारे पास वर्सेस हैं, E1 E2 E3 ये हमारे पास क्या है एजेस हैं। तो इस तरह चलते जाएंगे तो ये हमारे पास एक अल्टरनेटिंग सीक्वेंस से चलता जा रहा है सच दैट EI हमारे पास क्या होता है AI-1 AI। फॉर एग्जांपल अगर I की वैल्यू यहाँ पे मैं 2 रखूँ तो ये क्या बनेगा हमारे पास E2 इज इक्वल टू A1 A2, यानी कि A1 और A2 के दरमियान हमारे पास क्या बनेगी, जो लाइन बनेगी वो हमारे पास क्या होगा एज होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया EI इज इक्वल टू AI-1 AI इज एन एज ऑफ G इज कॉल्ड अ वॉक इन G। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको साथ बताता चलूँ कि ओपन वॉक भी एक होती है क्लोज्ड वॉक। वो साथ ही मैं इस डायग्राम से आपको बता दूंगा कि ओपन वॉक क्या है और क्लोज्ड वॉक क्या है। पहले तो हम वॉक की बात कर लेते हैं एग्जांपल में। अब हमने यहाँ पे एक ग्राफ लिया V1 V2 V3 V1 हमारे पास है V2 V3 V4 V5 V6 V7 हमने ले लिया V8 V9, ये हमने एक ग्राफ लिया। अब यहाँ पे हम वॉक की बात कर रहे हैं, हम V1 से V2 पे आ गए, V2 से V4 पे आ गए और V4 से हम कहाँ पे चले गए V8 पे और V8 से V7 पे, यानी कि V1 से इस सीक्वेंस में हम आए और यहाँ से V7 से। तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉक बनी V1 E1 V2 E3 V4 E6 V8 E7 एंड V7।
तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास एक अल्टरनेटिंग सीक्वेंस बन गई। तो ये हमारे पास ये क्या है, एक वॉक है। जो मैं बात कर रहा था क्लोज्ड वॉक की, क्लोज्ड वॉक क्या होती है कि अगर हम यहाँ से V1 से स्टार्ट करें और इसी तरह चलते चलते V7 से दोबारा हम क्या आ जाएंगे V1 पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी एज रिपीट नहीं होना चाहिए कि V1 से स्टार्ट करें और वहीं से V7 पे जाने के बाद हम V1 पे आ जाएंगे, तो वो एक क्लोज्ड वॉक बन जाएगी। यानी कि वर्टेक्स रिपीट हो सकता है लेकिन एज रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर एज रिपीट हो गया तो वो वॉक नहीं रहेगी। एज रिपीट नहीं होना चाहिए, वर्टेक्स रिपीट हो सकता है। तो अगर वर्टेक्स रिपीट हो गया तो वो हम बात कहेंगे कि ये हमारे पास एक क्लोज्ड वॉक है, ठीक है। अदरवाइज वो क्या होगी, एक ओपन। तो जैसे यहाँ पे हमने बात की V1 से V2 पे, फिर V4 तक, V4 पे गए, V4 से हम V8 पे चले गए, V8 से हम V7 में। तो ये हमारे पास एक ओपन वॉक है, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हमारे पास आ जाता है पाथ। पाथ क्या होता है, इफ ऑल द वर्ड्सेस इन अ वॉक आर डिफरेंट देन इट इज कॉल्ड पाथ। इट इज डिनोटेड बाई PN। और यहाँ पे एक और आपने चीज़ याद रखनी है कि जो हमने n यहाँ पे डिस्कस किया है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्सेस होने चाहिए। यहाँ पे हमने नीचे एक एग्जांपल ली, n इज इक्वल टू 6। P6 हमारे पास क्या है, V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। हमने बात की कि इफ़ ऑल, यहाँ पे हमने n इज इक्वल टू 6 लिया, हमारे पास जो पाथ ग्राफ था। तो यहाँ पे हमने बात की इफ़ ऑल द वर्ड्सेस इन अ वॉक आर डिफरेंट, यानी कि वॉक में हमारे पास क्या होने चाहिए, सारे वर्ड्सेस क्या होने चाहिए, डिफरेंट। तो यहाँ पे हमारे पास हर वर्टेक्स क्या है, डिफरेंट है। तो ये हमारे पास एक पाथ ग्राफ है जिसके वर्ड्सेस क्या हैं, VI फॉर ऑल I फ्रॉम 1 to N एंड जो हमारे पास एजेस हैं VI प्लस 1 फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 to N-1। यहाँ पे हमने बात की N-1 की। फॉर एग्जांपल कि अगर हम यहाँ पे N6 रखें तो I कहाँ तक जाएगा, 1 to 5 तक, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 6 पुट करेंगे तो ये 7 बन जाएगा। लेकिन हमारे पास ग्राफ में 7 नहीं है, इसलिए यहाँ पे N-1 रखा कि अगर हम यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये 6 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें पाथ ऑफ ग्राफ के, तो वो हमारे पास कितना होगा, N होगा, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं या हमें व्हाट्सएप के ज़रिए बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।